कि सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन से कितना कार्बन आपका लॉस हो रहा है पर टन ऑफ हॉट मेटल में। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि एक्चुअली कितना कार्बन हमारा सॉल्यूशन लॉस के लिए जा रहा है। तो मैंने कार्बन पिछला जो वीडियो जो मैंने किया हूँ उसमें कार्बन बैलेंस किया हूँ, उसमें बहुत सारे डिटेल्स दिया हूँ। तो आप जो भी नहीं देखा हो तो जाके कार्बन बैलेंस दे सकते हैं। इसमें बहुत सारा आइडिया आपको मिल जाएगा कि एक्चुअली कार्बन क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कार्बन हमारा कहाँ लॉसेस होता है, हमारा क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है, और कितना गैस कार्बन से बनता है, तो और कितना हमारा सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन होता है। तो उस उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे कि एक्चुअली पर टन हॉट मेटल में हमारा कितना सॉल्यूशन लॉस कार्बन हो रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लॉस कार्बन जो पर टन ऑफ हॉट मेटल में है, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग इजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो मैंने वो पिछले वीडियो में कार्बन बैलेंस किया हूँ, उसमें आप लोग को ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। और ये जो है कितना लॉस हो रहा है, सॉल्यूशन लॉस जो कार्बन हो रहा है, तो वो आज मैं बताऊंगा। तो मेनली सबको जानना जरूरी है कि जो कार्बन इनपुट हम कितना दे रहे हैं और कितना आउटपुट हो रहा है। तो सबको पता है कि कार्बन हम जो सोर्स है हमारा कोक, पीसीआई और हमारा लाइमस्टोन दे रहे हैं, तो उसमें बहुत थोड़ा कार्बन मिलता है। तो उसकी बाद में कितना हमारा सॉल्यूशन लॉस कार्बन हो रहा है। तो चलिए, सॉल्यूशन लॉस कार्बन इक्वल टू सीजी। सीजी जो है आपकी गैसिफाई कार्बन, सीजी माइनस बोरॉन ओबी इंटू 12 डिवाइडेड बाई 16 माइनस सी एम। सी एम मतलब क्या है कि आपका कितना कार्बन जो है हॉट मेटल में डिजल्व हो रहा है, तो ये सी एम है। और ओबी जो है तो आपकी ऑक्सीजन जो बॉर्डन में कितना रिमूव होता है, जो भी आप बॉर्डन दे रहे हैं उसमें कितना ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो इसीलिए वो ऑक्सीजन के लिए मैंने पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैं बनाया हूँ कि ऑक्सीजन बॉर्डन से कितना निकलता है, आप जाके देख सकते हैं, वो हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आपका डिपेंड करता है कि आपकी केमिस्ट्री कोई पैरामीटर में ये सब लेके आप इजी से निकाल सकते हैं। तो सी एस जो है हमारा सॉल्यूशन लॉस कार्बन है, सीजी जो है हमारा गैसिफाई कार्बन। कार्बन गैसिफाई का मतलब जो भी आप कार्बन इनपुट दे रहे हैं, जो है ऑक्सीजन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉर्डन। सी एम जो है आपका कार्बन जो डिजोल्व होता है, कार्बन डिजोल्व्ड इन द हॉट मेटल, इन हॉट मेटल, ये हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो मतलब हमको ये निकालना है कि सॉल्यूशन लॉस कार्बन कितना हो रहा है, और कार्बन गैसिफाई जो इनपुट जो कार्बन दे रहे हैं, कितना कार्बन आपके हिसाब से, जो भी आपका फ्यूएल चल रहा है तो वो हिसाब से कितना कार्बन आपका इनपुट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से निकालेंगे। और ऑक्सीजन जो है आप निकाल सकते हैं कि आप कितना ऑक्सीजन, किस जो आपको पता है हेमाटाइट में ऑक्सीजन है, सिलिका सब में ऑक्सीजन है,
सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता है, तो उस हिसाब से लेके आप बैलेंस कर सकते हैं कि पर टन में आपका ऑक्सीजन कितना लग रहा है। तो अब सोचिए कि आपकी जो है ऑक्सीजन जो रिमूव होता है लेट आपकी 550 kg। सीएम जो है आपका कितना डीजल हो रहा है, 45 kg पर टन में डीजल होता है। और सीजी जो कितना इनपुट कार्बन आप दे रहे हैं, सोचिए आपने कार्बन इनपुट जो है आप 500 दे रहे हैं, तो 500 kg आप कार्बन इनपुट दे रहे हैं। तो मैं इतना ऐसा 550 लिया हूं, तो आपके हिसाब से कार्बन बैलेंस करके आप ले सकते हैं कि पर टन में आप कितना कार्बन लग रहा है। तो ये हिसाब से लेके मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो सी एस जो है सी जी, तो सी जी कितना है 500 माइनस ऑक्सीजन कितना रिमूव होता है 550 kg इंटू 12 जो है आपकी एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, और 16 जो है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, माइनस सीएम कितना है 45, जो भी आपका हॉट मेटल में 4.5 जो भी आता है, तो उस हिसाब से आप लेके निकालेंगे। मैं 45 लिया हूं, तो वो हिसाब से आप निकालेंगे। तो 500 माइनस ये आप करेंगे तो ये आपका आएगा 550 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 16, 412.5 माइनस 45, तो ये हिसाब से आ जाएगा आपकी 412.5 प्लस 45 457.5, तो ये आपका आएगा 500 माइनस 457.5, 42.5 kg। तो आपकी जो है सॉल्यूशन लॉस जो कार्बन हो रहा है, तो पर टन में आपकी कितना आ रहा है 42.5 kg पर टन ऑफ हॉट मेटल। तो ये हिसाब से आपको निकलता है। तो आप अपना है पैरामीटर लेके आप निकाल सकते हैं कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए आप मेनली आपका डिपेंड करता है कि आपकी ऑक्सीजन बर्न से कितना निकलता है, और बाकी जो है कि आप कितना कार्बन इनपुट दे रहे हैं, तो ये हिसाब से लेके आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।